जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कि भारत के लिए क्यों ज़रूरी है सुरक्षा परिषद की अस्थायी अध्यक्षता। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि यूनाइटेड नेशन जो है इसके बारे में क्या बोला गया है। ठीक है, इसी चीज़ को आज हम लोग जो है कि देखेंगे। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जो चीज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, उसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं UN। ठीक है, यूनाइटेड काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है, कैसे है। देखते हैं ये सारी चीज़ चर्चा में कैसे रहा। ये उसका लोगो है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये यूएनओ का क्या है, तो ये लोगो है, इसको हम लोग देख रहे हैं। देखते हैं कि चर्चा में ये क्यों रहा है। तो भारतीय विदेश मंत्री की रूस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। अगर इस समय हमारे विदेश मंत्री जो थे, अभी कुछ दिन पहले विदेश यात्रा रूस की उन्होंने किया है। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री से भी मिले थे, राष्ट्रपति इस समय पुनीत जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और उनके रक्षा विदेश मंत्री से, तो उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अस्थायी सदस्यता की मांग की है भारत के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है, कुछ कहा गया है इसमें। तो इसमें प्रमुख बिंदु है जो, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि वर्तमान में सुब्रमण्यम एस शंकर, मतलब जयशंकर जी की बात हो रही है। ठीक है, रूस की 5 दिवसीय यात्रा, मतलब 5 दिवसीय यात्रा पर वो गए हैं। ठीक है, जब थे तो सितंबर 2022 में रूस सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष के लिए भारत और ब्राज़ील के लिए अपना समर्थन दे चुका है। सितंबर 2022 में, एक साल से ऊपर हो गया धीरे धीरे, क्योंकि 23 सितंबर भी चला गया, 2023 का 20 सितंबर चला गया, तो एक साल तो ऑलरेडी हो चुका है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें भारत को और ब्राज़ील के लिए, दोनों देशों के लिए रूस अपना समर्थन दे चुका है कि इन दोनों को अस्थायी सदस्यता दी जाए। ठीक है, अन्य में अगर बात की जाए तो जर्मनी और जापान बचते हैं। ठीक, जापान भी मांग रहा है कि हमें भी अस्थायी सुरक्षा सदस्यता दिया जाए, जर्मनी भी मांग कर रहा है। ठीक है, आगे बोला गया है कि वर्तमान में 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। ये 5 जो हैं इस समय फ़िलहाल में, प्रेजेंट टाइम में यही 5 देश हैं जो उसमें परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, अगर ये किसी भी वीटो देते हैं, समर्थन देते हैं, तो वो फिर पास होगा। अगर इसमें से एक भी अपना वीटो वापस लेता है तो वो चीज़ें पास नहीं होगी। ठीक है, वीटो का इतना बड़ा महत्व है। मूल रूप से सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी अध्यक्ष सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य, कुल 11 सदस्य। ठीक है, 5 तो ये खुद ही हो गए और 6 जो हैं अस्थायी हैं। ठीक है, वर्ष 1963 में महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़ाने के लिए चार्टर संशोधन अनुच्छेद आर्टिकल 23 की सिफारिश की गई थी। ठीक है, आर्टिकल 23 की क्या किया गया था, सिफारिश किया गया था। कब ये किया गया था, तो 1963 में। ठीक है, अब देख रहे हैं कितना पुराना बात है, उस समय किया गया था और अभी तक ये सारी चीज़ें चल ही रहा है, कुछ हुआ नहीं। आइए देखते हैं वर्तमान में सीटों का वैश्विक भूगोलीय वितरण। ठीक है, तो अगर इनकी बात की जाए तो ये भी अपने आप में रोचक है, क्योंकि अफ्रीका जो देश है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मानव का पालना बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी गरीबी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अंध महाद्वीप भी उसको बोलते हैं। तो 5 अफ्रीका और 1 एशिया। ठीक है, मांग हो रही है। 1 पूर्वी यूरोप, 2 लैटिन अमेरिकन और पश्चिमी यूरोप और अन्य। ठीक है, अब देखते हैं भारत के बारे में। भारत अब तक कुल 8 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी ठीक है सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुका है। भारत कई बार हुआ है, तो भारत को अगर हम देखेंगे तो भारत की स्थिति 8 बार हो चुकी है। ठीक है, 8 बार ये हो चुका है सदस्य। ठीक है, भारत का अंतिम कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 21-22 वर्ष था। ठीक है, वर्ष 2021 और 2022 इसका लास्ट था। अमेरिका ने वर्ष 2028-29 के लिए भी 2028-29 के लिए भी भारत की अस्थायी सदस्यता का स्वागत किया है। कौन किया है, तो अमेरिका ने हम बोला है कि भारत को 2028 से 2029 के बीच में दिया जाएगा। ठीक है, आइए कुछ आगे देखते हैं। आगे बोला गया है अस्थायी सदस्य के बारे में, हम देखते हैं कि इनके बारे में भी क्या बातें हैं और कैसे हैं। दिया है कि ओपन हेग में अंतर्राष्ट्रीय कानून। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके महत्व के आधार पर 5 राज्यों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई। अब देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसी के बीच में समाप्त हुआ, तो फिर उसके बाद 5 देशों को, मतलब 5 राज्यों को जो है कि अस्थायी सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की सी देश को अस्थायी सदस्यता देने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता। देख लीजिए, हालांकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्थापित करता है। भारत को अस्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना होगा। ठीक है, अगर किसी को सदस्यता देनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उस चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। तो संशोधन तो ऑलरेडी हो चुका है। ये हुआ था, कब हुआ था, तो 1963 में 1963 में संशोधन हो चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में देखते हैं क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार ऐसे संशोधन को महासभा के 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्य सहित संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं महासभा के 2/3 सदस्य होने चाहिए और सभी अस्थायी सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तब जाके ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत के लिए अस्थायी सदस्य हेतु आधार। आधार क्या है हम लोगों के लिए, तो वो भी इसमें दर्शाया गया है। आर्थिक शक्ति, आर्थिक अगर शक्ति की बात की सांकेतिक जीडीपी की स्थिति में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समानता के हिसाब से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दुनिया की हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। ठीक है, अगर क्रय शक्ति की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से हम लोग दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 2030 तक इसकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई गई है। ठीक है, जनसंख्या की अगर बात की जाए तो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश, आपको पता होगा कि हम लोग चीन को पछाड़ के भारत जो है कि 1 नंबर पे चला गया है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का जितना विश्व में पूरे आबादी है उसका 17.76% बस भारत में लोग रहते हैं। ठीक है, अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी जनसंख्या है। आइए सामरिक महत्व की अगर बात की जाए तो वर्ष 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में 5वां सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। ठीक है, भारत के 13 सक्रिय मिशन में से 8 में से 5,323 कर्मी तैनात किए हैं। अब आप सोचिए, भारत के 13 सक्रिय मिशन में से 8 में से 5,323 कर्मी तैनात किए हैं। अंदाज़ा लगाइए। अनुदान की अगर बात की जाए तो वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में भारत का अनुमोदित योगदान अमेरिकी डॉलर में ये दिया गया है। ये जो पैसा दिया गया है ना, ये अमेरिकी डॉलर में दिया गया है और इस समय 1 अमेरिकी डॉलर शायद हमको लगता है कि 82 या 83 के आसपास चल रहा होगा। ठीक है, अंदाज़ा लगाइएगा। 3,05,40,402 अमेरिकी डॉलर दिया गया है। इतना अनुदान दिया है भारत ने संयुक्त राष्ट्र को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत जो हैं इसकी अगर बात की जाए तो भारत के प्रारंभ से ही इसके सिद्धांत का पालन करता है। जो भी इनके सिद्धांत हैं उसका पालन जो है कि भारत शुरू से ही, जब से इसका सदस्य हुआ है तब से वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं और पालन कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। मूल रूप से इसकी कुल संख्या 11 है। ठीक है, अस्थायी सदस्य के विस्तार के उद्देश्य में चार्टर में वर्ष 1965 में संशोधन किया गया था। आप लोग बताइएगा, अगर मूल रूप से बात की जाए तो 11 है, बताइए। नहीं है। अगर यहाँ है तो ये 65 में नहीं हुआ था, ये 63 में हुआ था। अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 9वीं बार पद ग्रहण कर चुका है, तो नहीं, 9वीं बार नहीं है, ये 8वीं बार है। ठीक, अब आप लोग उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं अब आप लोग बता सकते हैं कि इसके आंसर क्या होगा। ए कह रहा है कि केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है केवल 3 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अभी ये हाल ही की घटना है, उससे रिलेट करके बताया गया है। ठीक है, चलिए ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।